हेलो बच्चों, वाइब्रेंट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जो आपका पेपर हुआ है संडे का मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन अभी अपन देखें। पहला जो स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, राजेश इन्वेस्टेड टू इक्वल अमाउंट्स इन टू डिफरेंट बैंक्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट 12% एंड 13% interest rate respectively for 2 years. If he got 450 rupees more from second bank, then what is the total sum of money? आपको क्या दिया हुआ है? एक बैंक में 12% के इंटरेस्ट रेट से और दूसरे बैंक में 13% इंटरेस्ट रेट से अमाउंट जमा करवाया जाता है और 2 ईयर के लिए जमा करवाया जाता है। तो 2 ईयर की कुमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ले सकते हो 2r.r², या आप इसको ये भी ले सकते हो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए और बी इक्वल हो जाएंगे अगर 2 ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2r का मतलब हो गया 24 और इसके बाद 144 होगा तो इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल मिला के आपका 25.44% की कुमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 2 ईयर का। सेकंड बैंक की बात की जाए तो 13 इंटू 2 26 हो गया और 13 इंटू 13 169 हो 1.69, तो ये हो गया आपका 27.69% 2 ईयर की कुमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विद 13% इंटरेस्ट रेट। इन दोनों की अगर डिफरेंस की बात की जाए तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 2.25% और जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 450। डिफरेंस आपको दिया हुआ है तो यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं 1% की वैल्यू। 1% हो गया आपका 450 अपॉन 2.25 और कुल राशि आपको टोटल अमाउंट पूछा है तो 100% की वैल्यू 450 अपॉन 2.25 इंटू 100, पॉइंट को हटा देंगे, 0 0 लगा देंगे और यहाँ से 455 को अगर कैंसिल आउट करें अपन तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 20,000 आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको दो बैंकों में जमा करवाएगा था अपन ने, टू ईयर की कुमुलेटिव रेट 12% से ये निकाल दी और 13% से ये निकाल दी। दोनों को रेट का जो डिफरेंस है आपका 2.25% का है और उसके आधार पे अपन आंसर ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 12 फ्रेंड हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। शेयर ऑफ राम मोहन एंड अमित 3 पर्सन्स, उसमें से आपको 3 पर्सन्स का शेयर दे रखा है 7%, 13%, 15%। और find what is the increase in the price of other shares if shares of these 3 rises by 9%, 10%, 4%। तो अपन ले सकते हैं जो 3 जो हैं, पहला जो आदमी है, दूसरा है और तीसरा है, और इसके अलावा अपन 4 से लेकर 12 तक की बात कर सकते हैं, 4 to 12। तो पहला जो शेयर है उसका 7% है, दूसरा आपका 13% है और तीसरा आपका 15% है। टोटल अगर अपन 12 फ्रेंड्स की बात करें, 12 फ्रेंड्स, इसका 100 ले लेते हैं। तो इन 3 की बात करें अपन तो ये हो गया आपका 20 और 35, तो ये आपका रिमेनिंग जो है उनका शेयर हो गया 65। तो टोटल अपन ने 100 रुपीज़ मान लिए, उसमें से एक का शेयर 7 रुपीज़ मान लेते हैं, दूसरे का 13 रुपीज़ मान लेते हैं, तीसरे का 15 रुपीज़ मान लेते हैं और रिमेनिंग जो भी फ्रेंड है उनका शेयर अपन 65% ले लेते हैं, 65 ले लेते हैं 100 में से। अब आपको दिया हुआ है
टोटल जो है, टोटल में 6% की इंक्रीज होता है। अगर इसका 6% ले लें तो ओवरऑल जो इंक्रीज है वो आपका 6 रुपये का है। और उसमें से यहाँ की बात की जाए तो ये आपका 9% है, प्लस हो रहा है। ये आपका 10% प्लस हो रहा है। ये आपका 4% प्लस हो रहा है। और इसमें कितना प्लस होगा ये आपको पूछा गया है। तो इसका 9% लें तो अपन 9763, तो 0.63 हो गया। इसका 10% ले लें अपन तो 1.3 हो गया। और इसका 4% ले लें तो अपन 0.6 हो जाएगा। तो टोटल अगर अपन इंक्रीज देखें तो आपका इन तीनों का टोटल हो जाएगा आपका 1.3, तो प्लस 0.6, 1.9, और 1.9 और 6 करेंगे तो अपन 2.53 इंक्रीज हो गए यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ की बात की जाए तो हो गया आपका 6 माइनस 2.53 का इंक्रीज। टोटल 6 था, उसमें से 3 के शेयर में इतने की वृद्धि हुई, तो बाकी आपका जो फ्रेंड बचे उनका इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 3.47। और ये किस पे वृद्धि हो रही है? 65 पे। तो यहाँ से अपन ले सकते हैं परसेंटेज जो वृद्धि होगी 3.47 अपॉन, परसेंटेज वृद्धि ले सकते हैं 3.47 अपॉन 65 इंटू 100। तो ये हो गया आपका 347 अपॉन 65। तो यहाँ से अगर अप्रोक्स वैल्यू अपन लेके चलें तो इसको 350 लेके निकाल सकते हैं। अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हैं अपन, 350 ले लेते हैं और इसको 65। तो ये हो गया आपका 70 अपॉन 13। तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, 5.38 आ जाएगा। 70 अपॉन 13 लेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी आ जाएगी 5.38। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स की बात की जाए तो इसका इतना इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक बिजली के खंभे के शीर्ष से एक अर्थिंग तार जुड़ा हुआ है। इसका दूसरा छोर जमीन से जुड़ा हुआ है। तार का सिरा खंभे से 2.5 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है। तार जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो खंभे की लंबाई क्या होगी? तो ये मान लो आपका एक पोल है और ये अर्थिंग वायर ले लें जो ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और यहाँ से कितने मीटर दूरी पर दे रखा है आपको? 2.5 मीटर। तो हाइट अगर बात करें तो अपन h ले सकते हैं। तो ये आपका 30 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। तो 30, 60 और 90 डिग्री के कोरिस्पॉन्डिंग जो साइड देखें उनका रेशियो होता है आपका 1/√3/2। तो आपको ये 30 डिग्री के कोरिस्पॉन्डिंग साइड आपको 2.5 मीटर दे रखी है, तो इंटू 2.5 ले सकते हैं। तो ये भी आपका 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 इंटू 2.5 हो जाएगा, √3 इंटू 2.5। और ये आपकी हाइट हो जाएगी पोल की, √3 इंटू 2.5। तो अगर आंसर देखा जाए तो इसको चेंज कर सकते हो आप, √3 इंटू 25 अपॉन 10, या 5/2 लिख सकते हो, 5/। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5/2 इंटू √3। नेक्स्ट है आपका, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन हिस्ट्री, 50% पास्ड इन ज्योग्राफी, 15% student failed in both subject. If 750 students passed in both subject, then find the total number of students. तो आप वेन डायग्राम बना सकते हो। ये मान लो एक क्लास की बात कर रहे हैं, इसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। ये मान लेते हैं अपन कि आपको दिया हुआ है हिस्ट्री में पास होने वाले, ये आपका ज्योग्राफी में पास होने वाले, ये आपका दोनों में पास होने वाले ले लेते हैं, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। और ये दोनों में हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी में
फेल होने वाले ले लेते हैं। तो आपको क्या क्या दे रखा है? पहला केस आपको 60% दे रखा है, दूसरा केस आपको 50% दे रखा है, और दोनों में फेल होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो 15% दे रखे हैं। अगर अपन बात करें, ये 15% है, ये 60 है, ये 50 है, तीनों को ऐड कर दिया जाए तो 60 प्लस 50 प्लस 15 225 125 हो जाएगा। और इसमें से अगर 100, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 100 ही थे, इसका मतलब 25 जो मोर आ रहा है 100 से, वो आपका दोनों का केस हो गया, तो दोनों में पास होते। और इसमें भी आपको यही दिया हुआ है कि 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 750, ये आपको दिया हुआ है दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने वाले। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 330 हो जाएगी, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3000। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए उसे क्लास में। नेक्स्ट है अपना इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ इनकम ऑफ बी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। और एक कंडीशन आपको दे रखी है, इफ 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। तो पहला केस तो आपको ए एंड बी 2 पर्सन है, उनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है। इनकम की अगर बात की जाए तो ए की इनकम जो है वो 2/3 है बी की इनकम का। तो अपन यहाँ पर अगर इसकी इनकम 3 ले लें तो इसकी इनकम आपकी 2 हो जाएगी। एक्सपेंडिचर के रेशियो की बात करें तो एक्सपेंडिचर आपको 3/4 दे रखा है, 3/4। इसका एक्सपेंडिचर अगर 4 लेके चलें तो इसका एक्सपेंडिचर आपका 3 हो गया। और सेविंग का रेशियो आपको पूछा है, और सेविंग के रेशियो के लिए अपने को एक कंडीशन दे रखी है कि इनकम ऑफ, ये यहाँ पर दे रखा है कि इफ 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी मतलब इसका 1/3 किया जाए तो वो इसके इक्वल हो जाए। तो अभी तो इक्वल चल रहा है, और 1/3 करना है, इसका मतलब ये 3 हो जाए और ये 1 हो जाए, तो इस रेशियो को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद इनकम की बात की जाए, इनकम हो गई आपकी 6:9, और एक्सपेंडिचर हो गया आपका 3:4। तो अब जो कंडीशन दे रखी है आपको, कंडीशन क्या दी हुई है, 1/3 ऑफ इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। इसका अगर 1/3 किया जाए, इसमें 3 से डिवाइड किया जाए तो एक्सपेंडिचर हो जाता है बी का। ये आपको कंडीशन दे रखी, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो सेविंग का रेशियो अपन ले सकते हैं, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 6 - 3 आपका 3 हो गया, और 9 - 4 आपका 5। ये आपका आंसर हो गया 3:5। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ए की बचत का बी की बचत से अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, यदि दो होल नंबर्स आपको x⁻² में दे रखे हैं और उनका HCF आपको Z दिया हुआ है, देन LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स, रेशियो आपको x⁻² दे रखा है, और इनका जो HCF है वो आपको Z दे रखा है। तो HCF मतलब कॉमन फैक्टर है इनका। इसका मतलब जो नंबर हैं, ओरिजिनल जो नंबर हैं, वो इस रेशियो के Z टाइम्स होंगे। तो नंबर्स की बात की जाए तो पहला नंबर हो गया आपका XZ, एंड सेकंड नंबर हो गया आपका YZ। और इनके एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम ऑफ XZ एंड YZ, X और Z Y में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो वो तो आपका सीधा आ जाएगा X × Y, और Z आपका कॉमन नंबर है तो वो 1 टाइम आ जाएगा। तो ये आपका X × Y × Z हो जाएगा। 19 पर्सन हैं, पीपल हैं, डिनर पार्टी के लिए जाते हैं, 13 उनमें से 79 रुपीज़ खर्च करते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है वो फॉर मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 19। वाट
व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाई देम। इसमें आपको दिया हुआ है 13 लोग हैं, तो टोटल 19 लोग जा रहे हैं, उसमें से 13 लोग हैं, वो तो प्रत्येक 79 रुपीज खर्च करते हैं, मतलब 19 लोग अपन ले लेते हैं टोटल। उसमें से जो 13 पीपल हैं वो तो आपके 79 रुपीज खर्च करते हैं, मतलब 13 पीपल का जो एवरेज है वो आपका 79 दिया हुआ है। और रेस्ट रिमेनिंग जो 6 पीपल हैं उनका एवरेज जो है शेष सभी ने 19 के औसत से 4 रुपये अधिक खर्च किए। मान लो 19 का एवरेज अपन एक्स ले लें, तो ये आपका एक्स प्लस 4 खर्च कर रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर अपन बात करें, या तो मिश्रण लगा सकते हो, सीधा भी ले सकते हो, यहाँ अपन इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर मिक्सर लगाएं इसमें, तो 13 पीपल का एवरेज आपको 79 दिया हुआ है, रिमेनिंग 6 पीपल का एवरेज आपको x प्लस 4 दे रखा है, और सबका मिलकर एवरेज कितना हो रहा है आपका x हो रहा है। और नंबर्स का जो रेशियो है वो 13:6 है, नंबर ऑफ पीपल का जो रेशियो है वो 13:6 है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपका 4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ से अगर अपन लेंगे तो इसको 4 बनाने के लिए अपन 4/13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी अगर 4/13 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 24/13 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 79 और x का जो डिफरेंस है वो आपका 24/13 के इक्वल है। तो x की अगर बात की जाए, x इससे तो बड़ा होगा क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर ये है, तो ये मिड में आएगा और ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो x की वैल्यू अपन कह सकते हैं 79 + 24/13, ये आपकी x की वैल्यू होगी। और x क्या है आपका, ऑल पीपल, जितने भी पीपल हैं उन सबका एवरेज है। तो अगर अपन टोटल मनी देखें, टोटल अमाउंट देखें जो उन्होंने खर्च करी है, वो आपका 19 × x हो जाएगा, क्योंकि सबका एवरेज आपका x है। तो 19 × 79 + 24/13, तो ये तो 19 हो गया, और ये अप्रोक्स आपका 2 होगा, अप्रोक्स अपन 2 ले सकते हैं। तो अप्रोक्स वैल्यू अगर बात करें तो ये 81 हो जाता है आपका, अप्रोक्स वैल्यू ली है अपन ने। तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए आपका 19 को अगर अपन, या 81 को अपन 20 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका लगभग 1600 हो जाएगा, और उसमें से 80 माइनस कर दें तो अराउंड आपका ये हो जाएगा 1536.07 आ जाएगा, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि कितना ज़्यादा है, उसके आधार पे x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ए और सी 2:1 के रेशियो में पूंजी निवेश करते हैं, और ए और बी 3:2 के रेशियो में पूंजी निवेश करते हैं। इनका वार्षिक लाभ 157300 दे रखा है, तो बी का हिस्सा पूछा है। तीनों का रेशियो निकाल सकते हो, सिंपल केस है आपका A:B:C। A:B आपका 3:2 दे रखा है, और A:C आपका 2:1 दिया हुआ है। तो इसको इक्वल बना लेते हैं, इस रेशियो को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस रेशियो को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आपको अगर देखा जाए तो ये तो 6 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। इस रेशियो में ये लोग पूंजी निवेश करते हैं। तो अगर प्रॉफिट का शेयर अपन देखेंगे तो वो भी आपका प्रॉफिट का शेयर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। बी का अगर हिस्सा देखें अपन तो बी का अमाउंट आपका कितना है 4, और टोटल सम ऑफ रेशियो कितना है 6 + 4 + 3, और इनटू टोटल अमाउंट जिसको अपन डिवाइड करना चाहते हैं वो आपका 157300 है। तो यहाँ से आपका हो गया 4/13 × 157300, कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको। 13:1 हो गया, 2 13 2 हो गया, और फिर 1 आ जाएगा 12,100 रुपये। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4840, 48,400 रुपये आपका आंसर हो जाए। सिंपल केस है, जिस रेशियो में आपकी मनी इन्वेस्ट होती है,
जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट का जो शेयर है उसी रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक ट्रेन टी एक लैंप पोस्ट और प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड और 32 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको 172 मीटर दे रखी है। दूसरी ट्रेन T2 की अनुमानित लंबाई आपको निकालनी है यदि इस ट्रेन की लंबाई T की लंबाई का 1/4 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई का 2 टाइम्स आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर देखें अपन, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको 172 दे रखी है, पोल को पार करने में 12 सेकंड और प्लेटफॉर्म को पार करने में 32 सेकंड। इसका मतलब 12 सेकंड और 32 सेकंड का डिफरेंस लिया जाए तो वो आपका 20 सेकंड होगा। 32 माइनस 12 तो 30, ये आपका 20 सेकंड आ जाएगा। ये क्या आ रहा है, एक तरीके से प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय हो गया। और ट्रेन की लंबाई के आधार पे अपन स्पीड ले सकते हैं। स्पीड की अगर बात करें अपन तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड होगी आपकी 172 अपॉन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 20 आ जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा 8.1 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। और ट्रेन की स्पीड आ गई तो ट्रेन एक लैंप पोस्ट को पार करने में 12 सेकंड का समय ले रही है। तो ट्रेन की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन टी इक्वल्स टू अपन ले सकते हैं, लेंथ लेने के लिए v इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, पार करने में कितना समय लेती है। तो v आपका 8.1 है और t आपका 12 सेकंड है। तो इतने मीटर की लंबाई होगी ट्रेन T1 की, सॉरी ट्रेन T की। टोटल अपन T2 की लंबाई देखें, लेंथ ऑफ ट्रेन T, इसकी लंबाई देखें तो आपको दिया हुआ है 1/4 ऑफ ट्रेन A, आपको दिया हुआ है 1/4 ऑफ ट्रेन A है। ये आपका केस लिखा हुआ है। ट्रेन की लंबाई का 1/4 दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म की लंबाई का 2 टाइम्स दे रखा है। तो 8.1 इंटू 12 का तो 1/4 हो जाएगा और 172 का 2 टाइम्स हो जाएगा। ये आपकी टोटल लेंथ हो गई। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो 3 टाइम्स इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 24.3 तो वो हो जाएगा और 344 इनको ऐड करेंगे तो आपका 344 ये हो जाएगा। और टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 370 के अराउंड आ जाएगा, 370 मीटर। ये आपका केस हो जाएगा। ये दूसरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी जिसकी लंबाई इसका 1/4 दिया हुआ है तो अपन ने 1/4 कर दिया और प्लेटफॉर्म की लंबाई का दुगुने के योग के बराबर दे रखा है। मोहन और सोहन की आयु का रेशियो आपको 3:4 दे रखा है। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है और 4 ईयर्स अगो आपको 5:7 दे रखा है और उनकी प्रेजेंट एज आपको पूछी गई। तो प्रेजेंट एज तो एक तो आप सीधा ले सकते हो कि 3:4 है। तो अगर अपन देखें 3:4, प्रेजेंट एज का रेशियो 3:4 दिया हुआ है तो इसमें से ये एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका 3:4 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें सीधा ऑप्शन पे जा सकते हो, एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको 3:4 दिया हुआ है। बाकी आप ले सकते हो कि 4 ईयर अगो जो ऑप्शन आपको रेशियो दिया हुआ है वो 5:7 है और प्रेजेंट का जो रेशियो है वो आपका 3:4 दे रखा है। तो दोनों रेशियो इक्वी डिस्टेंस रेशियो को फॉलो करने चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, चाहे आप इधर से डिस्टेंस ले सकते हो, जैसे ये डिस्टेंस आपकी 2 है, ये डिस्टेंस आपकी 1 है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, अभी इक्वल नहीं है तो इसको अपन इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका डिफरेंस 1 था तो इसको अपन ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इनका डिफरेंस आपका 2 था तो इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके बाद अगर अपन रेशियो देखें तो 4 ईयर अगो का रेशियो 5:7 है और प्रेजेंट रेशियो आपका 6:8 है। अब अगर डिफरेंस की बात करें, अपन इक्वी डिस्टेंस रेशियो की बात करें तो ये भी आपका 1 यूनिट है और ये भी आपका 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 ईयर दे रखी है। तो 6 यूनिट की वैल्यू आपकी 6 × 4
24 ईयर्स हो गई, और 8 इंटू 4 आपका 32 ईयर्स हो गई। तो ये आपका आंसर आ गया। बाकी आप ऑप्शन से सीधा भी जा सकते थे, एक ही ऑप्शन था जिसमें आपका प्रेजेंट एज का रेशियो 3:4 था। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें आप सीधा अलजेब्रिक फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5, बी की वैल्यू 4.7 एंड सी की वैल्यू आपकी 3.8। 1.4 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, तो इन दोनों का सबका टोटल अगर देखा जाए तो 4 3 7 8 और 2 10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10। सिंपल है, आपका अलजेब्रिक एक फॉर्मूला लगाना है। ये अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का केस है। 14 सेंटीमीटर साइड वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पूछा है। एरिया जो होता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। √3/4, साइड आपकी 14 है तो इसका स्क्वायर ले लें। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। 49, 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 49√3 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना x + 1/9x की वैल्यू आपको 8/3 दे रखी है, और 27x³ प्लस 1/27x³ की वैल्यू पूछे, मतलब 3x + 1/3x का आपको क्यूब करना है। तो अगर आपको वैल्यू दे रखी है x + 1/9x की वैल्यू 8/3 दे रखी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये आपका 1/3x = 8 हो जाएगा। और अब इसका क्यूब कर दिया जाए, तो जैसे मान लो आपको दे रखा है x + 1/x की वैल्यू आपको m दे रखी है, x³ + 1/x³ की वैल्यू आपकी हो जाती है m³ - 3 इंटू m। ये आप ले सकते हो। तो यहाँ भी अगर अपन इसका क्यूब करेंगे तो x³ का मतलब 3x का होल क्यूब, और ये 1/3x का होल क्यूब = ये वैल्यू हो जाएगी आपके 8 का क्यूब - 3 इंटू 8 हो जाएगी। ये 8 का क्यूब आपका 512 हो जाएगा, और -24 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 488 आ जाएगा। 12 आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा, 488 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, क्यूब आपको करना है। नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल रूम का अकोमोडेट 56 पेशेंट हैं, तो 26 पेशेंटों की व्यवस्था है वहाँ पर, और ये इस प्रकार होनी चाहिए कि प्रत्येक रोगी को 2.2 मीटर स्क्वायर का स्पेस चाहिए। स्थान in such a way that every patient gets 2.2 मीटर स्क्वायर स्पेस एट फ्लोर, मतलब जो बेस है वहां पर हर जो पेशेंट आपको है उसको 2.2 मीटर स्क्वायर का एरिया आपको चाहिए। और एटमॉस्फेयर की बात करें तो 8.8 मीटर क्यूब का स्पेस आपको टोटल चाहिए, मतलब वॉल्यूम। अगर एरिया ऑफ बेस देखें तो पर पेशेंट के लिए आपका 2.2 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और वॉल्यूम की बात की जाए तो 8.8 मीटर क्यूब होना चाहिए एवरी पेशेंट के लिए। तो आपको क्या दे रखा है, कक्ष की लंबाई दे रखी है और कक्ष की चौड़ाई और ऊंचाई पूछी है। तो अगर यहाँ देखें तो कक्ष की चौड़ाई भी पूछी है और ऊंचाई भी पूछी है, मतलब ब्रेड्थ एंड हाइट दोनों पूछी है। ब्रेड्थ की बात की जाए तो अपन पहले ये ले सकते हैं कि एरिया ऑफ बेस, ये अपने को चाहिए 56 पेशेंट के लिए चाहिए, और एक पेशेंट कितना एरिया लेता, 2.2 मीटर स्क्वायर का एरिया एक पेशेंट को चाहिए। तो टोटल मिला के अपने को 56 इंटू 2.2 मीटर स्क्वायर का एरिया अपने को जरूरत है बेस पे। और बेस की जो लेंथ है आपको दे रखी है, लेंथ एरिया ऑफ बेस ले सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ =
56 इंटू 2.2। तो यहाँ से अगर अपन लेंथ की बात करें तो लेंथ आपको 14 मीटर दे रखी है, ब्रेड्थ आपको निकालना है 56 इंटू 2.2। तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 2 टाइम्स और 8, और इसको भी कैंसिल आउट करें तो आपका हो जाएगा 1.2 को इसी को कैंसिल आउट कर देते हैं 4। तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8.8 मीटर, ये आपकी ब्रेड्थ हो जाएगी। अब अगर अपन ऑप्शन से देखें तो एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको ब्रेड्थ ये दे रखी है, तो वहाँ से आप सीधा डायरेक्ट ऑप्शन पे जा सकते हो। बाकी आपको हाइट चाहिए तो हाइट पे भी अपन जा सकते हैं, जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जो है वो आपको 56 पेशेंट के लिए चाहिए, और 8.8 मीटर क्यूब का एक पेशेंट का स्पेस चाहिए। आपके पास लेंथ आ गई, आपके पास ब्रेड्थ आ गई, लेंथ की जगह आप 14 मीटर रख सकते हो, ब्रेड्थ की जगह 8.8 मीटर रख सकते हो, हाइट की जगह h है ये आपका, ये 56 इंटू 8.8। तो यहाँ से आप h की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी ऑप्शन अगर अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको हाइट की जरूरत नहीं है, सीधा आप ऑप्शन पे जा सकते हो। नेक्स्ट है आपका, एक तैराक को धारा की विपरीत दिशा में धारा की दिशा में समान दूरी तय करने की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो तैराक की गति आपको पूछी। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इसमें टाइम के रेशियो की बात की जाए, अगर टाइम के रेशियो की बात की जाए तो ये आपको दिया हुआ है कि अप स्ट्रीम में 2 टाइम्स होता है, मतलब दुगुना टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम के बजाय, तो ये आपका रेशियो हो गया 1:2। तो टाइम का रेशियो ये है, डिस्टेंस आपकी सेम है, डी आपका कांस्टेंट है, डी आपका कांस्टेंट है। तो अब स्पीड के रेशियो की बात करें तो एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। स्पीड का रेशियो आपका कितना हो जाएगा 2:1 डाउन स्ट्रीम। अब आपको क्या दिया हुआ है, धारा की गति जो फ्लो हो रहा है उसकी गति आपको 3 दे रखी है, मतलब अगर डाउन स्ट्रीम की बात की जाए तो ये होता है आपका x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम की बात की जाए तो ये होता है आपका x माइनस वाई। आपको इसमें y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू पूछी है, ds us का आपको रेशियो दे रखा है। तो अगर अपन देखें ds और us का रेशियो आपको 2.1 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर बात की जाए तो x की वैल्यू तो होती है आपकी ds प्लस us बटे 2, और y की वैल्यू होती है आपकी ds माइनस us बाई 2। यही दो फॉर्मूले तो ये हैं आपके, और दो फॉर्मूले ये हैं जिनके बिहाफ पे पूरा आपका बोट स्ट्रीम सिंप्लीफाई होता है। बोट स्ट्रीम पे में इनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगता, दो फॉर्मूले तो आपके ये होते हैं और दो फॉर्मूले आपके ये होते हैं, पूरा बोट स्ट्रीम इसी पे डिपेंड आपका करता है। तो यहाँ आपके पास क्या दिया हुआ है, इन दोनों के डिफरेंस को लिया जाए तो डिफरेंस आपका 1 होता है, तो 1/2 की वैल्यू आपको दे रखी है, ds माइनस us बाई 2, ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या निकलवाया है कि तैराक की गति क्या होगी, मतलब x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू निकालने के लिए 2 + 1 अपन ले सकते हैं, 2 + 1/2। यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये तो आपकी y की वैल्यू होगी, और x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2 + 1/2 3/2। तो यहीं से डायरेक्ट ही आप जा सकते हो कि 1/2 की वैल्यू 3 है, तो 3/2 की वैल्यू 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्विमर की जो स्पीड है वो हो जाएगी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है x² + 11x + 1 इंटू x³ प्लस x की पावर -1 की पावर -1 की वैल्यू आपको पूछी है, और x² - 7x + 1 दे रखा है। x² - 7x + 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 0, और वैल्यू पूछी है आपको x² + 11x + 1 अपॉन पावर -1 है तो बटा में ले सकते हैं इसको, x³ प्लस, और ये भी आपका 1 अपॉन
x, ये वैल्यू आपको। तो यहाँ से अगर अपन इसमें भी x का डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर जो है उसमें भी x का डिवाइड कर दें, और डिनोमिनेटर में भी x का डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अपन ने x से डिवाइड कर दिया, तो ये तो आ गया आपका x, ये आपका 1/x, और इसमें x का डिवाइड करें तो आपका 11 आ गया, और बट्टा में देखें अपन तो x² प्लस 1/x², ये वैल्यू आपको पूछी, और दिया हुआ क्या आपको x² माइनस 7x प्लस 1। तो यहाँ से अपन x से डिवाइड किया कर दें, इसको डिवाइड कर दिया जाए तो x प्लस 1/x माइनस 7 आएगा, तो उधर ले जाके अपन +7 कर सकते हैं। तो x प्लस 1/x की जगह अपन 7 रख सकते हैं, और x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 47 पुट कर सकते हैं। ये आपका केस हो गया। जैसे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाली थी, वैसे आप x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू m² माइनस 2 ले सकते हो। तो ये आपका हो गया 40, ये यहाँ तो अपन 7 रख देंगे, 7 प्लस 11 18 हो गया, और ये 47 18/47। सिंपल आपका केस है जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 18/47 आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट है अपना 67। एक टेबल आपको दिया हुआ है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 persons A and B in same direction, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको आंसर देना, रेशियो ऑफ बी इज स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 hours एंड द लास्ट 5 hours। बी की स्पीड का रेशियो आपको पूछा है, और किसका पूछा है, फर्स्ट 5 hours का, इनका टोटल का, इनके टोटल के साथ आपको रेशियो पूछा है। तो इनके टोटल की बात की जाए तो 40 65 70 100 हो गया, 125 130 160 हो जाएगा। पहले 5 hours का टोटल 160 हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, और बाद में देखें तो 35 ये आपका 35 हो गया, 40 50 60 70 80 और 120 हो गए। इनको अगर कैंसिल आउट कर दें तो आपका 4:3 आ जाएगा। ये डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो है। तो वही आपका रेशियो किसका हो जाएगा, स्पीड, क्योंकि टाइम आपका क्या है, इक्वल है। टाइम 5 hours यहाँ मिल रहे हैं, 5 hours यहाँ मिल रहे हैं, तो टाइम अगर फिक्स है, अगर अपन यहाँ से बात करें, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू कवर्ड डिस्टेंस है। टाइम आपका फिक्स कर दिया, एस और डी, स्पीड और डिस्टेंस कवर्ड आपकी सेम रेशियो में होंगी। तो डिस्टेंस का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो सेम रेशियो किसका हो जाएगा, आपका स्पीड का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ए ने एक काम शुरू किया, 7 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। बी ने रिमेनिंग जो वर्क है वो 11 days में पूरा कर दिया। ए ने 15 days के बाद काम छोड़ दिया होता, तो बी जो है वो रिमेनिंग वर्क को 7 days में पूरा कर देता। तो ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते थे। पहला टोटल वर्क ले सकते हैं अपन, कि ए अगर 7 days तक काम करता है तो 7A ले सकते हैं, और बी आपका 11 days तक काम करता है तो 11B ले सकते हैं। ये आपका पहला केस हो गया। दूसरा आपका, अगर ए 15 days वर्क करता और बी आपका 7 days वर्क करता, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। इस केस में इतना वर्क हो रहा था, उस केस में उतना सेम वर्क था, तो दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ से अगर अपन इसको इधर लेके जाएं तो 8A हो गया, और ये 4B हो गया। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो की बात करें तो ये आ जाता है आपका 1:2। ये आपका हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। और जब अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है तो टोटल वर्क यहाँ से अपन ए और बी की वैल्यू इसमें रख के अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे टोटल वर्क की बात की जाए तो ये 7A प्लस 11B हो गया। 7 इंटू ए की एफिशिएंसी 1 है, 1 डे वर्क, एफिशिएंसी का मतलब है 1 डे का वर्क, इंटू 11 इंटू 2, तो ये आपका 29 यूनिट टोटल वर्क हो गया आपका। और अब दोनों से करवाना है तो टाइम ए प्लस बी द्वारा लिया गया टाइम, तो टोटल वर्क आपका 29 है, और इन दोनों की एफिशिएंसी की बात करें तो 1 + 2 हो गया। 29/3 days का टाइम आपको दोनों को पूरा करने। दोनों अगर एक साथ वर्क करते हैं
तो इतना टाइम उसको पूरा करने में लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक व्यापारी एक घोड़ा और एक गाय 63,960 रुपये में खरीदता है। उसने गाय को 25% प्रॉफिट पर और घोड़े को 20% लॉस पे बेच दिया। वह दोनों पशुओं को समान मूल्य पर बेचता है, तो सस्ते जानवर का लागत मूल्य क्या होगा? तो रेशियो पे जा सकते हैं अपन कि पहला जो है वो 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है और दूसरा आपका 20% लॉस पर बेच रहा है। तो ये 1/4 हो गया और ये 1/5 हो गया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले सकते हैं। कॉस्ट प्राइस की अगर पहले वाले केस की बात करें तो 4 अगर कॉस्ट प्राइस होता है तो 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और सेलिंग प्राइस आपका 5 हो जाता है। और दूसरे केस में बात करें, कॉस्ट प्राइस आपका 5 होता है, लॉस आपका 1 रुपीज़ का होता है, तो सेलिंग प्राइस आपका 4 हो जाता है। तो ये तो हो गया पहली कंडीशन, जिसमें फर्स्ट के ऊपर तो 25% प्रॉफिट होता है, सेकंड के ऊपर 20% का लॉस होता है। अब आपको कंडीशन दे रखी है कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस को अगर सेम करना हो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला जो आर्टिकल है वो कॉस्ट प्राइस, पहले अगर घोड़े की बात की जाए तो आपका 16:20 हो जाएगा और दूसरे वाले की बात की जाए तो 25:20 हो जाए। तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है कि पहले आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, सेकेंड आर्टिकल को 20% लॉस पर बेचा जा रहा है और दोनों की सेलिंग प्राइस आपकी सेम है। सारी कंडीशन फॉलो कर रही है। इसका मतलब दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस रेस टू 25 है। फर्स्ट और सेकंड की कॉस्ट प्राइस का रेशियो है आपका 16:25 है। और यहाँ से अगर अपन लें तो कॉस्ट प्राइस इसकी कम है तो 16/16 + 25 ये सम ऑफ रेशियो हो गया और ये आपका 63,960 आ जाएगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 16/41 × 63,960 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इसको अप्रोक्स ले सकते हो। अगर अपन ऑप्शन देखेंगे तो आपके ऑप्शन खूब दूर दूर हैं, तो इसमें आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो। जैसे इसको अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहें तो 16/40 ले लें × 63,960 ले लें। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दें। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहें अपन तो 6 24 36 38 हो गया, 12 3 15 हो गया और 6 24 और 1 25 584 अप्रोक्स वैल्यू आ रही है आपकी। और अगर लगभग वैल्यू देखें अपन तो इससे कम होगी, क्योंकि ये 41 को आपने 40 लिया है तो इससे थोड़ा कम होगा, तो इसके थोड़ा कम आपका आंसर 24,960 के इक्वल है। तो ये आप ऑप्शन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो कि किससे कम होगा। तो अपन ने देखा कि इससे तो कम होगा तो इससे कम आपका एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका ABC एक टैंक को क्रमशः 15 30 40 आर्च में फिल कर सकते हैं। एक ही दिन पाइप को ABC को 6 AM 8 AM 10 AM पर खोला जाता है, तो टंकी कितनी बजे भर जाएगी? A जो है वो 15 आवर्स में फिल कर सकता है, B 30 आवर्स में फिल कर सकता है, C 40 आवर्स में फिल कर सकता है। तो टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है वो इनके एलसीएम के इक्वल ले सकते हैं। इन तीनों का अगर एलसीएम की बात की जाए तो आपका 120 हो जाएगा। कितने लीटर टैंक की कैपेसिटी ले लें? ये 8 लीटर फिल कर सकता है, ये 4 लीटर फिल कर सकता है और ये 3 लीटर आपका फिल कर सकता है। ये आपका 3 केस हो गया। टैंक की कैपेसिटी आपकी 120 लीटर है, 8 लीटर 4 लीटर और 3 लीटर। ये एफिशिएंसी आ गई तीनों नलों की। अब आपको क्या दे रखा है कि 6 to 8 की बात की जाए तो केवल अकेला ए नल चालू है, तो 2 घंटे में 8 × 2 कितना फिल कर देगा आपका? 16 लीटर। फिर अगर अपन 8 से 10 तक की बात करें तो ए और बी दोनों ओपन हो गए। ए पहले से ओपन था और बी को भी ओपन कर दिया गया। ए और बी की बात करें तो टोटल मिला के 12 लीटर फिल कर सकता है और 12 × 2 ले लें तो 24 लीटर फिल हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात की जाए तो टोटल आपका 40 लीटर फिल हो गया। 10 AM पर पानी कितना है टैंक में?
40 लीटर। अब अपने को कितने लीटर और फिल करवाना है? 80 लीटर फिल करवाना है। तो 8 AM ऑनवर्ड्स 80 लीटर फिल करवाना है। और तीनों टैंक, तीनों नल चालू हैं आपका, A, B एंड C। कितना टाइम लगेगा? 80/8 + 4 12 और 3 आपका 15 हो जाएगा। तो ये आपका 16/3 हो जाएगा। तो 5 आवर्स और 1/3 रिमाइंडर आएगा आपका, जिसको अपन 1/3 को 20 मिनट्स ले सकते हैं। तो 10 AM के बाद की बात की जाए, 10 AM और 5 आवर्स 20 मिनट ऐड कर दिए जाएंगे, तो ये आपका 3:20 PM हो जाएगा। ये आपका केस होगा। वैसे 15:20 होगा, 15:20, तो 3 आपका 20 आ जाएगा आंसर। 3:20 पर टैंक फिल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका sin3x - x sin x cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x का आपको वैल्यू पूछा है। तो sin3x - sin x अपॉन cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, sin3x का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। sin3x के अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो वो भी इसमें लगाया जा सकता है। बाकी अगर वैल्यू पुट करने की बात करें तो इसमें वैल्यू अपन x की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री नहीं पुट कर सकते अपन। 0 डिग्री पुट करेंगे तो कई ऑप्शन आपके मैच हो सकते हैं। अगर x की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दें, x की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दें, तो यहाँ से देखेंगे तो ये sin 270 डिग्री हो जाएगा, sin 90 डिग्री हो जाएगा, cos स्क्वायर 90 डिग्री हो जाएगा और माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री हो। ये आपका ऑप्शन होगा। sin 270 की बात करें तो ये आपका sin 180 + 90 लिख सकते हैं। sin 180 + 90 थर्ड क्वाड्रेंट है आपका। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका माइनस होगा और sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये तो आपका -1 हो गया। ये आपका 1 हो ही रहा है तो -1, ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका -1। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका 2 वैल्यू आएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अगर अपन 90 पुट कर दें और वैल्यू आपकी 2 आ जाए? तो इसमें भी 90 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, इसमें 90 पुट करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। ये आपका 90 पुट करेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल हो रही है? आपकी 2 के इक्वल हो रही है। तो ऑप्शन पुट करके आप कर सकते हो। बाकी sin3x का फॉर्मूला लगा के भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है PQRS, जिसमें एंगल P दिया हुआ है और QRS का रेशियो दे रखा है। तो आप इसको सीधा ले सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल के 4 जो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है, सम ऑफ एंगल, ये आपका 360 होता है। और उसमें से 60 माइनस कर दें, एक एंगल को माइनस कर दें, तो बाकी 3 का सम आपका कितना हो गया? 300। अब उसको रेशियो कितना दिया हुआ आपको? Q R एंड S का जो रेशियो है वो 2:3:7 दे रखा है। तो यहाँ से देखें 7 3 10 2 12, 12 आपको कितना दे रखा है? 12 इकाई की वैल्यू आपको 300 दे रखी है। तो 2 24 हो गया और 5 25 टाइम्स। और वैल्यू किसकी पूछी है आपको? एश की। तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो 175 डिग्री आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा 175। जैसे ट्राइंगल के 3 एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल्स का आपका 360 होता है, तो अपन उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 480 रुपीज़ की अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है और त्योहारों को फेस्टिव सीजन पर एक अतिरिक्त छूट दी जाती है, जिसके बाद वस्तु 420 रुपीज़ में हो जाती है। मतलब वस्तु का जो फाइनल प्राइस है वो कितना हो जाता है? 480 से 420, 480 से 420 हो जाता है। तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका 7 ले सकते हैं और ये आपका 8 ले सकते हैं।
8:7, 8 रुपीज़ MRP वाली आर्टिकल का बेचा कितने पे जा रहा है 2 डिस्काउंट के बाद? 7 रुपीज़ में। तो मान लेते हैं पहला डिस्काउंट आपका 10% का है और दूसरा डिस्काउंट आपका पूछा गया है, और यहाँ आकर आर्टिकल की प्राइस कितनी हो जाती है? 7 रुपीज़। तो अपन ले लेते हैं इसको 80 ले लेते हैं। 80 का 10% अगर कम कर दें, पहला जो डिस्काउंट दे दिया गया है, तो उसके आधार पे 8 रुपीज़ लेस हो जाएंगे तो 72 हो जाएगा, और 72 के कारण से दूसरा जो डिस्काउंट है उससे उसकी प्राइस 70 रुपीज़ आ जाती है। तो D% कितने रुपीज़ कम हुआ? 2/72 इंटू 100, तो 1/36 आ जाएगा इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 25/9% हो जाएगा। 25/, तो फ्रैक्शन में दे रखा है, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा 7/9%। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक 112 होल नंबर्स का यूनिट डिजिट आपको पूछा है। तो नेचुरल नंबर्स की बात की जाए, ये अपन लाइव क्लास में भी कर चुके हैं यूनिट डिजिट में। नेचुरल नंबर्स की बात की जाए तो वो तो आपके 1, 2, 3 ये होते हैं। और होल नंबर्स की बात की जाए, होल नंबर्स, तो ये आपका 0, 1, 2, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या? एक 0 से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1, 1, 2 होल नंबर्स, इसका मतलब पहला नंबर आपका 0 होगा, दूसरा आपका 1 होगा, तीसरा आपका 2 होगा, 3 होगा, ऐसे आपका 1, 1, 1 तक। ये आपके टोटल 112 होल नंबर्स हो गए। और 111 तक का टोटल, अगर 1 2 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, और 1 से लेकर 111 तक की बात की जाए तो सम आपका n इंटू n+1/2 हो जाएगा। तो n आपका 111 है, 111 प्लस 1/2, 111 गुणा 112/2, तो ये आपका 56 हो जाएगा। तो 112 इंटू 56, तो 6 यहाँ से यूनिट डिजिट है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल यूनिट डिजिट किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 6 के इक्वल हो जाएगा। ये आपका फाइनल यूनिट डिजिट है। अगर 112 नेचुरल नंबर्स की बात करता तो ये यहाँ 112 तक का टोटल अपन ले लेते। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछा है प्रोडक्ट में, 2, 4, 6, 8 ऐसे दिया हुआ है। तो जैसे 2 की बात की तो 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हो, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, ऐसे 98 को 2 इंटू 49 अपन राइट कर सकते हैं। तो टोटल मिला के 49 नंबर्स हैं, मतलब 2 आपका 49 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू अप टू 98 दे रखा है, तो इसको आप ये लिख सकते हो 2 की पावर 49 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये 49। तो नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज का कोई रोल नहीं है, यहाँ कितनी बार 5 आ रहा है उतनी बार नंबर ऑफ जीरोज आपका आ जाएगा। तो नेचुरल प्राइम नंबर 5 फाइंड आउट करने के लिए अपन 5 का सक्सेसिव डिवाइड करते जाएंगे। 49 में अगर 5 का डिवाइड किया तो आपका 9 हो गया, 9 में 5 का डिवाइड किया तो आपका 1 हो गया। टोटल आपका देखें अपन 10 टाइम्स 0 हो जाएगा, 10 टाइम्स 5 आता है, तो आपका 0 भी 10 टाइम्स 0 हो जाएगा। ये आपका केस होगा। तो 10 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसके एंड में देखें नंबर ऑफ जीरोस देखें तो 10 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपका एक सिंपल पेपर था जिसको आप घर पे भी सिंप्लीफाई करो, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। थैंक यू।